दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दर्शकों, एक्चुअली क्या हो रहा है कि पूरा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो धान खरीदी का जो सिस्टम होता है, जहां किसानों की फसलें खरीदी जाती है, केंद्र सरकार की ओर से जो फसलें खरीदी जाती है, उसमें एक बहुत बड़ी भूल होने की वजह से यह सारा जो मामला है वो दिन ब दिन किसानों की गले की हड्डी बनता हुआ जा रहा है। क्योंकि किसानों की फसल आ चुकी है और किसान अपनी फसल बेचने के लिए आमदा है, लेकिन किसानों की फसल खरीदने के लिए कोई भी राजी नहीं है, क्योंकि जो सेंटर है उनमें जगह नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। और औने पौने दामों पर जो व्यापारी वर्ग है, जो किसानों का जो अड़तियादारों के माध्यम से जो धान खरीदा जाता है, जो व्यापारी धान खरीदते हैं, वह औने पौने दामों पर यानी 1350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार है। अब इसमें हो रहा यह है कि देखिए, अभी आपको एक मैं किसान से मिलाता हूं, यह किसान के क्या हाल हो रहे हैं। बारिश का मौसम आ चुका है, उसके यहाँ जो उसने जो डबल फसल लगाई हुई थी, जो उन्हाड़ी फसल बोली जाती है, वह फसल के अभी हाल क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। हम इस वक्त गोंदिया ज़िले का यह धाबे पौनी करके गाँव है, इस गाँव में आए हैं। गनीराम माधव कापगते करके किसान भाई है हमारे साथ जुड़े हुए। अभी इनकी जो उन्हाड़ी बोला जाता है इधर के सीजन को, वो उनकी एक धान की फसल आई हुई है। पिछली फसल जो थी, जैसा कि मैं अभी मेरी बाकी न्यूज़ों में भी बताया कि जो पिछली फसल की वजह से जो केंद्रों पर जो सेंटर होते हैं, धान खरीदी के जो सेंटर होते हैं, गवर्नमेंट जहां धान खरीदती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो वहां से धान उठाया नहीं गया, जिस वजह से अभी जो दूसरी जो फसल आई है किसान की, यह उनके घरों पर पड़ी है। क्योंकि सेंटरों पर धान रखने के लिए जगह नहीं है करके केंद्रों पर अभी धान खरीदा नहीं जा रहा है। लगभग 1865 रुपये का धान महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका समर्थन मूल्य तय किया हुआ है। लेकिन आज किसान, अभी बारिश हो रही है, आज हम जब धाबे पौनी पहुंचे तो काफ़ी जोरों की बारिश हो रही थी। अभी भी बारिश का जो ये चल ही रहा है, बारिश आ ही रही है। मैं उनसे कुछ चर्चा करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या समस्या है। कापगते जी, सबसे पहले बताइए, कितनी खेती है आपको? 4.5 एकड़। 4.5 एकड़ है। इस 4.5 एकड़ में अभी उन्हाड़ी में जो आपने धान लगाया, कितना हुआ आपको? 268 बोरा। 268 बोरा हुआ है। तो अब ये 268 बोरा आपका यहीं पड़ा है घर पर? घर पर पड़ा। ये किसान यानी आपका माल गिना नहीं क्या सोसाइटी ने? नहीं। क्या बोलते हैं सोसाइटी वाले? चालू होने के बाद बोलेंगे। चालू होने के बाद तो कुछ वजह तो बताते होंगे आपको? कुछ नहीं बताते। कुछ नहीं बताते। हाँ। देखिए दर्शकों, किसानों की जो समस्या है, यह जानने का आज तक के मुझे नहीं लगता कि किसी ने प्रयास किया हुआ है। किसानों की जो समस्या है, किसान ने अपना जो बारिश का जो धान था वो बेचकर दूसरी फसल लगाई, डबल फसल होती है इधर। तो उन्हाड़ी की जब फसल निकली है तो अब बारिश का सीजन आ चुका है, फिर से उसे बारिश की फसल लगानी है। धान उसका जस का तस घर पर पड़ा है, यानी उसके पास पैसे की भी किल्लत अभी होगी, क्योंकि सरकार की ओर से धान खरीदा नहीं गया है और मार्केट में लगभग 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से व्यापारी धान खरीद रहे हैं। लगभग 550 रुपये का डिफरेंस प्रति क्विंटल पर आ रहा है करके किसानों ने अपने घर पर ही धान को रखा हुआ है, जमा कर रखा हुआ है, और वह अभी बारिश में खराब होने की भी कगार पर आ गया है। अच्छा, मुझे बताइए, इसमें कितना खर्चा आया था आपको? आपको आया था 65,000 रुपये। लगभग अभी आपकी फसल कितने लाख की होगी? वो 2 लाख के 2 लाख के आसपास है। यानी अभी आपके 2 लाख रुपए आपके पानी में पड़े हैं, दिख रहे हैं आपके घर में। हाँ। देखिए, किसानों के पास एक तो क्या होता है कि रहने के लिए घर भी काफ़ी छोटा होता है, और उनके पास पहले क्या होता था कि जो बड़े होते थे, बड़े लोग जो होते थे, उनके यहाँ धान रखने के लिए बड़ी बड़ी कोठड़ियाँ वगैरह हुआ करती थी। लेकिन अभी वैसी प्रथाएं नहीं रही है, क्योंकि सरकार तुरंत ही धान खरीदती है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सरकार ने धान ही नहीं खरीदा है, तो सरकार की ओर से धान का समर्थन मूल्य तो तय हुआ है, लेकिन किसानों का माल जस का तस बना हुआ है। मैं कैमरामैन नीलेश पशीने के साथ निशांत भाई, MNS न्यूज़ के लिए। लगभग किसानों के साथ अन्याय ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो कहीं न्याय तो न लग नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके से गोदाम धान से पहली जो बारिश की फसल है उससे भरे पड़े हैं, और अब नई फसल आ चुकी है और किसानों को अभी औने पौने दामों पर अपने जो फसल है उसे बेचना पड़ रहा है। यह काफ़ी एक चिंता का विषय बना हुआ है, और इसकी जो जाँच है वो लगभग महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी, ऐसा हमें भी लग रहा है और लोगों को भी लग रहा है। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।